तो से सुंदर है मेरे सतगुरु का द्वारा, दुनिया इसको शीश झुकाती यह दरबार हमारा। मेरे सतगुरु के दरबार श्रद्धा से जो आए, गुरु भक्ति के रत्नों को पा माला माल हो जाए। जीवन रूपी कश्ती का उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु जावा, सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा। सतगुरु दर्शन कर जग विच आकर सतगुरु मेरे, जग विच आकर सतगुरु मेरे, कीते पर उपकार घनेरे, कीते पर उपकार घनेरे। क्या गुण आख सुनावा सतगुरु दर्शन कर जी मैं क्या गुण आख सुनावा। सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा। सतगुरु दर्शन कर पूर्ण शक्तिमान प्यारे, पूर्ण शक्तिमान प्यारे, बख्शो अवगुण बख्शनहारे, बख्शो अवगुण बख्शनहारे। अपनी भूल बख्शावा सतगुरु दर्शन कर जी मैं अपनी भूल बख्शावा। सतगुरु दर्शन कर जी मैं लख लख खुशियाँ मनावा। सतगुरु दर्शन कर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए और अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन श्री दर्शन की ओर लगाते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखो, आप सब जानते ही हैं, आपको विदित ही है कि आज से कुछ दिन पूर्व यहाँ श्री प्रयाग धाम में कितनी उदासी छाई हुई थी, कितनी मायूसी थी। हर इंसान के अंदर एक ही चाहना थी कि हमें कब अपने महाप्रभु के श्री दर्शन हों। जब भी कोई श्री अनंतपुर जाता तो सब प्रेमी मिल करके श्री चरणों में यही विनय भेजते थे कि श्री गुरु महाराज जी बहुत समय हो गया है श्री प्रयाग धाम में, हम सब बहुत उदास हैं। श्री गुरु महाराज जी जल्दी से जल्दी अपने दर्शन दे करके हमें निहाल करें। जब भी किसी का फोन आता तो भी वो यही विनती करता
क्या गुरु महाराज जी को हमारी याद नहीं आती? हम यहाँ पर बहुत उदास हैं, चारों तरफ सुनसान हुआ पड़ा है, मायूसी छाई हुई है, उदासी छाई हुई है। उधर श्री गुरु महाराज जी को भी अपने प्रेमियों से मिलने की बहुत ही चाह थी। श्री गुरु महाराज जी भी ये चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी प्रयाग धाम जा करके अपने प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करें, परंतु कुछ माहौल ही ऐसा था, सब महामारी का दौर चल रहा था, जिसके लिए सभी गुरुमुख, श्री अनंतपुर निवासी सभी आसपास के गुरुमुख ये विनय करते थे कि आजकल का माहौल बाहर जाने का नहीं है। लेकिन जब श्री गुरुमुखों की श्री चरणों में अधिक करुण पुकार पहुंची तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने आप ही अपनी रचना रची। एक दिन रात को फरमाया महात्मा जी को कि महात्मा जी, बहुत दिन हो गए हैं, यहाँ बहुत ठंड भी हो रही है और हमने श्री प्रयाग धाम चलना है। तो महात्मा जी ने विनय की, जी स्वामी जी, 4-5 दिन में प्रोग्राम बनाते हैं, कोई टिकटें वगैरह देखते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया 4-5 दिन क्यों, कल ही क्यों नहीं चलते? तो महात्मा ने विनय की, जी स्वामी जी। तो महात्मा ने सब देख करके जल्दी ही श्री प्रोग्राम श्री मौज के अनुसार बेंगलोर होते हुए श्री प्रयाग धाम का बनाया। और यहाँ पर जब प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई कि चौं और खुशियां ही खुशियां छा गई। जैसे कहा है, खुशियां लेकर सतगुरु आए, हर दिल को किया है शाद, ऐसे शुभ अवसर की सबको लाखों लाख मुबारकबाद। चिरकाल के बाद श्री प्रयाग धाम में चौं और खुशियां छाई हैं। प्यारे प्यारे श्री दर्शन कर हर दिल की कली महकाई है, ऐसे शुभ अवसर की सबको लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखो, महापुरुषों ने जो असीम कृपा हम गुरुमुखों पर की है, इसके लिए ये दास अपनी तरफ से और आप सब गुरुमुखों की तरफ से श्री चरणों में कोटिन कोट धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए अत्यंत बार शुक्रिया के फूल पुष्प अर्पित करता है। गुरुमुखो, संसार के अंदर वास्तविक खुशी जो है, वास्तविक सुख जो है, वो है ही महापुरुषों के दर्शनों में। आप सबने खुद अनुभव किया होगा, जब भी हमें श्री गुरु महाराज जी के परम पावन श्री दर्शन होते हैं तो अंतरात्मा में कितनी खुशी समा जाती है। संसार के और किसी पदार्थ में भी खुशी एवं सुख नहीं है। जैसे कहा भी है कि जो सुख एक पल गुरु दर्शन विच, सो दोहां जहाना ना दिसे। जिस ते मेहर सतगुरां दी होवे, ए सुख आवे तिस दे हिस्से। दर्श करत मन ठंडा होया, दुख दरिद्र सब नसे। संत रैन भालन सब इस सुख नू
पर लद्दा किसे किसे। कहते हैं संत रैन जी फरमा रहे हैं, जो सुख एक पल के श्री दर्शनों में है, वो दोनों जहानों की संपत्ति में भी नहीं है और किसी अन्य पदार्थ में नहीं है। जो सुख एक पल दर्शन दे, सो दोवां जहाना ना दिसे। ये दोनों जहानों की दौलत भी इस जीव को मिल जाए तो भी ये सुख नहीं मिल सकता। फिर ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य मिलता किसे है? जिस पर स्वयं मालिक की कृपा हो, जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा हो। जिस ते मेहर सतगुरां दी होवे, ये सुख आवे तिस देह से। जिस पर मालिक की कृपा हो, सतगुरु की दया हो, ये सुख उसे ही हासिल होता है। संत रैन सब भालन इस सुख नू, सब दुनिया इस सुख को ढूंढ रही है, इस सुख की चाहना करती है, लेकिन उन्हें नसीब नहीं होता। पर लद्दा किसे किसे, किसे किसे विरले विरले भाग्यशाली गुरुमुखों को, जिन्हें कि महापुरुष अपनी चरण शरण में बिठा करके, जिस प्रकार आप सब गुरुमुखों को अपनी चरण शरण में बिठा करके अपने परम पावन श्री दर्शन से निहाल कर रहे हैं। क्योंकि संसार के अंदर केवल संत महापुरुष ही सुखों के भंडार हैं। अन्य किसी भी स्थान पर इस जीव को सुख शांति नहीं मिल सकती। फरमाते हैं, सतगुरु सुख सागर जग अंतर, और थाए सुख नहीं। संसार के अगर कोई सुखों के अथाह सागर हैं तो केवल समय के संत महापुरुष हैं। और किसी भी स्थान पर अगर इंसान चाहे भी सही कि मुझे सुख मिल जाए, इंसान अपने मन के हिसाब से संसार के पदार्थों को एकत्र करके संसार के सामानों में सुख की चाहना करे, तो वो कदाचित सुखी नहीं हो सकता। लेकिन जिस समय ये जीव महापुरुषों की चरण शरण में आ जाता है, महापुरुष ही इस पर असीम कृपा करते हुए इसे वो वस्तु प्रदान कर देते हैं जो कि सुखों का भंडार है। अपने श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी की अमरवाणी के भी वचन है कि गुरमुख के मन सदा खुशी, नित्य सेवा भक्ति की प्यास, मन मुख रहे नित झूरता, मन विषयन की आस। खुशी और सुख किसके हिस्से में आता है? जो गुरुमुख हैं। गुरुमुख कौन है? जिन्हें महापुरुष कृपा करके अपनी चरण शरण में ले लेते हैं, अपनी चरण शरण बख्शिश करके और अपनी सेवा और भक्ति की दात प्रदान कर देते हैं। तो फिर गुरुमुख के अंदर भी यही चाहना होती है, उसके अंदर यही चाहना होती है, नित्य सेवा भक्ति की प्यास। उसके अंदर हर समय यही चाहना होती है कि मुझे सेवा मिले, भक्ति मिले, महापुरुषों के दर्शन मिले। तो श्री गुरु महाराज जी भी अपार कृपा करते हुए हम गुरुमुखों को वो वस्तु प्रदान कर रहे हैं। नित्य प्रति अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि गुरुमुखों, जो श्री दरबार के नियम बने हुए हैं वो ही सच्चा सुख को प्रदान करने वाले हैं। हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो 5 नियम निर्धारित किए हैं, यदि ये इंसान नित्य नियम से उनकी पालना करता है तो कोई ऐसा चांस नहीं कि उसे दुख मिल सके। वो हमेशा खुशियों से, सुख से भरपूर हो जाता है। और आजकल श्री गुरु महाराज जी हमें हमेशा ही याद दिलाते हैं कि अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री 108 श्री तीसरी पातशाही महाराज जी के समय से ही ये वचन उनके वचन है, ये नियम चला आ रहा है कि हर गुरुमुख, चाहे वह दरबार में शरणागत है या संसार में रह रहा है, जिसने नाम की दीक्षा ली हुई है, तो उसका ये कर्तव्य है कि 24 घंटे में 1 घंटा भजन करना हर एक के लिए अनिवार्य है। तो श्री गुरु महाराज ने आजकल के समय को देखते हुए ये सुविधा प्रदान कर दी कि 1 घंटा हम अगर लगातार नहीं कर सकते तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को अवश्य करें। अभी भी श्री गुरु महाराज ने एक दिन अनंतपुर में वचन फरमाए
और बेंगलोर में भी श्री गुरु ने सबके सामने नाम का उच्चारण करते हुए ये वचन फरमाए कि हर गुरुमुख का ये कर्तव्य है कि नाम का सुमरन अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। इतना जोर देकर फरमाया। तो हम गुरुमुखों का ये कर्तव्य है कि यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, नाम और भक्ति की कमाई करते हुए दरबार की सेवा में अपने मन चित्त को लगाते हैं, तो महापुरुषों का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है और श्री गुरु महाराज जी इसी तरह हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं जिस तरह इस समय हमारे सन्मुख विराजमान है। सो गुरुमुखों, हमारा यही कर्तव्य है कि महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में बसाते हुए अपने ही खुशी के लिए, अपने ही जीव कल्याण के लिए उनकी आज्ञा और हुक्म के अनुसार इन नियमों की पालना करेंगे और 1 घंटा भजन करेंगे तो हम खुशियों से भरपूर हो जाएंगे। हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हुई जब से अनमोल नजरे करम, हुई जब से अनमोल नजरे करम, हैरत में जीते हैं, हैरत में जीते हैं मदहोश हम। हुई जब से अनमोल नजरे करम, लगी मुस्कुराने मेरी जिंदगानी, लगी मुस्कुराने मेरी जिंदगानी, बिना शक तुम्हारी हुई मेहरबानी, बिना शक तुम्हारी जब से अनमोल नजरे करम, लगी मुस्कुराने मेरी जिंदगानी, लगी मुस्कुराने मेरी जिंदगानी, बिना शक तुम्हारी हुई मेहरबानी, बिना शक तुम्हारी हुई मेहरबानी। महकने लगा, महकने लगा मेरे दिल का चमन, हुई जब से अनमोल नजरे करम। नहीं जानते क्या करिश्मा हुआ है, नहीं जानते क्या करिश्मा हुआ है, तेरे प्रेम बंधन में दिल बंध गया है, तेरे प्रेम बंधन में दिल बंध गया है, के 8 पहर हैं, के 8 पहर हैं बहारें मगन, हुई जब से अनमोल नजरे करम। ये जज्बाए दिल तेरे जज्बात से है,
ये जज्बाए दिल तेरे जज्बात से है, मोहब्बत भी है तो तेरी तात से है, मोहब्बत भी है तो तेरी तात से है। फख्र जितना तुझ पर, फख्र जितना तुझ पर करे वो है कम, हुई जब से अनमोल नजरे करम। बरसते हैं आँखों से आंसू खुशी के, बरसते हैं आँखों से आंसू खुशी के। ये इशरत के सामा लगते हैं फीके, ये इशरत के सामा लगते हैं फीके। न काहू की चिंता, न काहू की चिंता, न काहू का गम, हुई जब से अनमोल नजरे करम, हुई जब से अनमोल नजरे करम। हैरत में जीते हैं, हैरत में जीते हैं मदहोश हम, हुई जब से अनमोल नजरे करम। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।